तो एक बहाना है, मुझे कुछ और बताना है। मकसद यही है कि आपको हंसते हंसते कुछ हम जगा सके, कुछ बता सके। किसान तक का किसान कारवां उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए गाजियाबाद पहुंचा। भोजपुर ब्लॉक स्थित मुकीमपुर गांव में किसान तक की चौपाल लगी, जिसमें बड़ी संख्या में महिला और पुरुष किसानों ने हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे किसानों को कृषि विशेषज्ञों ने खेती किसानी में आ रही समस्याओं के निराकरण के लिए सुझाव दिए। सरकार की योजनाओं, फूलों की खेती और कम लागत में अधिक उपज के तरीके बताए गए। हमारे विभाग में अब फिलहाल जो मौजूद करंट में जो चल रही है सोलर पंप योजना, पीएम कुसुम सोलर पंप योजना, जिसके लिए किसान 1 एकड़ तक का सभी पात्र हैं। इसमें जो किसान 5 बीघे तक जमीन है वो किसान इसके लिए पात्र है। इसके टोकन निकल रहे हैं। ये अभी टोकन 27 तारीख से शुरू हुए हैं। जो किसान अपना इच्छुक है सोलर पंप के द्वारा लगाने के लिए, क्योंकि सरकार जो है किसानों की आय को बढ़ाना चाहती है, उसके बिजली के खर्चे को कम करना चाहती है। सोलर के माध्यम से किसानों को तक ये योजना पहुंचाने का लक्ष्य है। किसान कारवां में जानकारी पाकर किसान काफी खुश नजर आए। इंडिया टुडे ने किसान कारवां में पहुंचे कृषि विशेषज्ञ और किसानों से खास बातचीत की है। सुनिए क्या कहा। आज जो ये किसान कारवां को प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ये किसानों के लिए बहुत ही हितकर है इस समय, क्योंकि जायद का मौसम आ चुका है। फसलें गेहूं हमारी फसल कटने वाली है। तो इस समय किसान भाइयों को किन चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे किसान भाई जो आज है लागत ज्यादा लगा रहे हैं, उत्पादकता कम मिल रही है। इसका सबसे प्रमुख कारण है कि किसान भाई आप जो लागत को कैसे कम करेंगे, इसके लिए ध्यान देना होगा। मिट्टी को, आपको खेत की दशा को सुधारना होगा। इसके लिए देखिए आप लोग क्या करते हैं कि गन्ना, गेहूं, धान इन्हीं पे सीमित रहते हैं। आज इस समय क्या होता है, गन्ना हमारा सबसे ज्यादा पोषक तत्व हमारे खेत से खींचता है। उन पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे करें, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी चीज है कि इस समय जायद में हम कौन सी फसलें लें। देखिए आज दलहन की बहुत जरूरत है। आज दालें हमारी कितनी महंगी हो रही हैं। प्रोटीन की आपूर्ति का महत्वपूर्ण स्रोत है और उसमें नहीं है। दालें हमारी 150 रुपए 200 रुपए किलो के बीच में जा रही। तो मैं किसान भाई से चाहूंगा कि इस चौपाल के माध्यम से जो हमारी इस समय जायद में आप मूंग उगा सकते हैं, उड़द उगा सकते हैं। इनकी अच्छी प्रजातियां आ गई हैं। आज मूंग में यदि आप मूंग की खेती करते हैं तो हमारे पास ऐसी ऐसी प्रजातियां हैं जो आपको 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन दे सकते हैं। सर आज कई सारे कृषि समस्या से जुड़े हुए जो जानकार लोग हैं वो मंच पर पहुंचे हैं। किसानों की समस्या सुलझाई गई है। किस तरीके से पूरे कार्यक्रम देखते हैं किसानों की जो परेशानियां हैं वो दूर हो रही है इस कार्यक्रम के माध्यम से। किसानों को सबसे ज्यादा आज दिक्कत ये रही कि लागत उसकी ज्यादा, दवाएं डाल रहे हैं, भयंकर दवाएं जैसे साइपरमेथ्रिन जैसे डाल रहे हैं, इसके बाद भी कीड़े नहीं मर रहे हैं, रोग लग रहे हैं। तो किसान भाई को ये भी बदलाव एक जरूरत है। इसे किसान कारवां के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा जैविक की तरफ जाइए, क्योंकि जो हमारे कीट हैं उनमें रेजिस्टेंसी पावर आ गई है। हमारे पास जैविक आज के कीटनाशक बहुत अच्छे हैं। हमारे पास फंजीसाइड बहुत, ट्राइकोडर्मा विरिडी आप ले सकते हैं। इसको का प्रयोग करने से हमारे जैसे अभी आप मूंग बोएंगे, उड़द बोएंगे या गेहूं में गिरोय रोग लग जाता है या पीला रोग लग जाता है, अन्य और बीमारियां लग जाती हैं जिनको किसान भाई समय से नहीं आना। यदि आप बुआई के समय ट्राइकोडर्मा 2 किलो से लेकर के 3 किलो प्रति एकड़ की दर से गोबर के साथ मिला देंगे तो बहुत से आपकी बीमारियां कम हो जाएंगी, जिससे आपकी लागत कम होगी और लाभ आपको ज्यादा मिलेगा। दूसरी चीज इसी तरह बिवेरिया बैसियाना है। आज हमारी दीमक की समस्याएं हैं, हमारे बहुत से कीड़े लगते हैं जो आज नहीं नियंत्रण आप कर पाते हैं और परेशान रहते हैं। यदि बिवेरिया बैसियाना आप 3 से 4 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करते हैं तो गन्ने में जैसे में जो आपकी तमाम तरह के कीड़े लगते हैं उनसे भी नियंत्रण आपको मिल सकता है, दीमक से नियंत्रण मिल सकता है। 3 चीजों का जरूर आप प्रयोग करें तो आपको लाभ मिलेगा और लागत कम आएगी। किसानों को मैं ये तो इंडिया टुडे की तरफ से जो एक किसानों तक का कारवा है, किसान कारवा, ये एक अच्छी पहल है
और मैं कहूँगा कि जहाँ जो गुलाब की खेती की जाती है, इस गुलाब की खेती में मैं ये ध्यान चाहूँगा कि जो यहाँ का टेम्परेचर अब बढ़ता जाएगा और यहाँ का जो pH बढ़ेगा, उस पे थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। इसमें किसानों को कुछ पॉलीथीन, अगर हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से पॉली हाउस वगैरह की अगर इनको कुछ व्यवस्था या कुछ और अतिरिक्त व्यवस्था मिल जाए तो उनके लिए अच्छा सुविधा, अच्छा उत्पादन भी बढ़ सकता है। ऐसा बड़ा काम है, काफी संख्या में लोग यहाँ कार्यक्रम में पहुंचे हैं, तो किस तरीके देखते हैं, कितने जागरूक नहीं, यहाँ पर फायदेमंद ये किसानों को रहा? देखो, ये जो यहाँ पर ये प्रोग्राम जो आयोजित हुआ है और किसानों की जागरूकता, वास्तव में किसान जागरूक भी है और उन्हें यहाँ से कुछ प्रेरणा भी मिली है। किसानों में एक जोश भी देखा है, उन्होंने जागरूकता उनके मन में है कि हम किसी तो कुछ नई तकनीकी हम प्राप्त करें, कुछ टेक्नोलॉजी के तरीके के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ये उनका अच्छा एक हमें देखने को मिला। जैसे कि ये प्रोग्राम जो है मुकीमपुर पे पहली बार यहाँ पे बहुत अच्छा आयोजित किया गया है और इस प्रोग्राम को मैं आशा करती हूँ कि और गांव में भी कराया जाए, क्योंकि इस प्रोग्राम के द्वारा जो है काफी जागरूकता फैली होती है किसानों को। जो उनकी समस्या होती है, एक तो उस चीज का निवारण हो जाता है इस प्रोग्राम के माध्यम से। साथ ही साथ जो भी जागरूकता है, जैसे नई जैविक खेती है और किस तरीके से गुलाब की खेती तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से करी जाए, तो वो सब जागरूक होते हैं किसान। आने वाला मौसम बेहद गर्म रहेगा, तो गुलाब की खेती के लिए काफी नुकसानदायक हो बिल्कुल। तो क्या मुख्य सावधानियां? देखिए, जैसे कि मैंने किसानों को भी ये बताया था कि जो गुलाब है, चूंकि बहुवर्षीय पौधा तो होता है, लेकिन ये गुलाब गर्मी में थोड़ा दिक्कत पूर्ण करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्या तापमान की वजह से होती है। जैसे कि मैंने किसानों को भी जागरूक किया कि गुलाब का फूल एक ऐसा है जिसमें प्रकाश की अवधि से ज्यादा उसकी तीव्रता पे ज्यादा असर, काफी व्यापक प्रभाव डालता है फूलों पर। तो उसकी वजह से क्या है कि फूलों का जो पुष्प जो है खिलना और साथ ही साथ उसमें जो टूट के झरना होता है, वो सब जो है उस पर असर करता है। तो ऐसे समस्या, जब ज्यादा धूप पड़ रही हो तो उसमें छाया, कुछ ऐसा निवारण करना चाहिए जिससे कि छाया हो, ज्यादा धूप ना मिले किसानों को, फूलों को। और साथ ही साथ इसमें जो सिंचाई का है उसका भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिंचाई अगर नियमित रूप से समय अनुसार करेंगे तो भी तो फूल की अच्छी उत्पादन होगी, और अगर जरा सा भी लापरवाही करी सिंचाई में, पानी देने में, तो फिर उसमें वो दिक्कत आती है। और ये गर्मी के खास तौर मौसम में फूलों पे बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। ये कार्यक्रम बेहद अच्छा था और यहाँ काफी किसान भाई लोग आए और मैंने काफी कांटेक्ट किया और इनको मृदा स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी दी और इन लोगों ने काफी रुचि भी दिखाई इसमें। अब मैम, एक सलाह आपके द्वारा दी गई कि समय समय पर जो मिट्टी की टेस्टिंग है वो कराई जानी चाहिए, कितना जरूरी समझते हैं और कितना लगता है कि किसान जागरूक होंगे इससे? मिट्टी, देखिए, हमारा जो पुराना टाइम था उस समय लोग नहीं कराते थे जांच, और आज फार्मर अभी भी जांच कराना नहीं चाहता है, लेकिन इन कार्यक्रमों को जगह जगह करने की जरूरत है, जिससे इनों में जागरूकता बढ़े और ये अपने मिट्टी के प्रति जिम्मेदार बने, जिससे कि ये मिट्टियां बंजर ना हो जाएं आने वाले समय के लिए। तो इसको बचा के रखना है अगर, तो इन्हें जांच करानी होगी और उसके हिसाब से संतुलित उर्वरकों का प्रयोग करें, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टियां हैं इनमें जैवांश बहुत कम हो गया है और इसको बढ़ाने के लिए इन्हें यथावत प्रयत्न करने होंगे। हम इन्हें सजेशन देंगे और ये उसको फॉलो करेंगे तो हमारी मिट्टियां बंजर होने से बच सकेंगी। सर, ये तो हमारे गांव के लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो किसान हम भी किसान हैं, हम जागरूक नहीं है, लेकिन इनसे हम बहुत मोटिवेट हुए हैं, हमें बहुत बातें जानकारी में मिली हैं। हमें ऐसे लगता है कि जो हम इनके नियम जो इन्होंने बताया हम फॉलो करें तो हम अच्छे किसान बन सकते हैं, अच्छी खेती बाड़ी कर सकते हैं। गुलाब के बारे में मैडम ने बताया, मिट्टी की जांच के लिए जो मतलब हमारा गाँव नहीं जानता था अभी, लेकिन मैंने 1-2 बार कराया, हापुड़ में पूरी जांच नहीं हो पाई। अब मैं मैम से पूछना चाहती हूँ कि ये गाजियाबाद में किसी जगह है, मैं भी जांच कराऊंगी और मेरे जो और किसान हैं उन लोगों को भी मैं बताऊंगी, जिससे कि हम आगे बढ़े, खेती करें, क्योंकि हमारा गांव गुलाब का है। बता दें कि किसान कारवां उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से चलाया जा रहा है। इसमें धानुका एग्रीटेक, स्वराज और अनमोल एसोसिएट पार्टनर है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए किसान तक के साथ।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।